न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किन्हीं दो स्थिर बिंदु पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात न्यूटन ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड ए और बी हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैपिटल F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अतः दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 समीकरण नंबर 1 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। अतः F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वहाँ आएगा एक नियतांक कैपिटल G। अतः कैपिटल G एक नियतांक है जिसे उस पिंड का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अर्थात न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड ए और बी हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं। अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कैपिटल F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 समीकरण नंबर 1 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आएगा यहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G। अतः कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2/r²। कैपिटल G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻31 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है।